महादेव कहते हैं कि वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है इसके लिए नरक के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति की तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, पर एक न एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत स्थितियां हमारी वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। लेकिन मन को एकाग्र करना ज़रूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई मेरा प्रिय है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका और वो मेरे हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। महादेव कहते हैं, वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है।
जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव करवाता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आपने ईश्वर को कैसे खुश देख सकते हैं। जो महादेव का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें कभी गुरूर आ जाए। वो तो अपने महादेव का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जब व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान बढ़ जाता है, उस पत्थर की बात ही होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता के प्रति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी प्रतीक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं, मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। वहाँ पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ ने बोला, मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसने अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। गुलाब ने इतराते हुए कहा, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार चिड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तो तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया, तुम्हें तो सुंदर का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फ़र्क है, मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। चिड़ के पेड़ ने बोला, तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चिड़ के पेड़ ने अपनी डालियों को दूसरी ओर झुका ली। इन सबके बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निथर्क पौधे हो, तुम में ना सुंदरता है ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपशी बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चिड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। गुलाब ने पूछा, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं होगा? चिड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, अवश्य हुआ होगा,
किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। गुलाब उदास हो गया। तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है, मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। चिड़ के पेड़ ने सलाह दी, तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था, वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफ़ी मांग ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, और हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है। इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।